वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। कहा, बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। आइंदा चीन के दौरे का शिद्दत से मुंतज़र हूँ। वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का पाक चाइना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की अहम मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। सदर और चीनी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा तामुन और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। सी पैक मनसूबा पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। पाक चीन ताल्लुकात किसी भी तीसरे फरीक के असर रसूख से आज़ाद हैं। ये है हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को चीन का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। सी पैक को हाई क्वालिटी ताउन में ले जा रहे हैं। सनत, ज़राअत और माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा कि सी पैक समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने में पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इज़हार यकजहती। कहा, मेजर रिजवान ने फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करके शहादत का अजीम मर्तबा पाया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। बलोचिस्तान में पुलिस फिर निशाने पर पशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD सब इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह पर फायरिंग पाचा खान चौक में की गई। शहीद सब इंस्पेक्टर का जस्ते खाकी कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। बाली PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाल। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया, हमारे पास 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और वॉइस व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद बानी की रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। अदालत उस्मा ने बानी PTI की बेगुनाही साबित कर दी। ये जिद्दोजहद का आखिरी दिन नहीं है, जिद्दोजहद जारी रहेगी। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI को जवाब। बोले, 9 मई पूरी कौम ने देखा, मास्टरमाइंड बानी PTI थे। PTI के पास 9 मई के वाक़यात का दिफा नहीं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा। ब्रसल्स में PTI या मौफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है मुल्क पर तवातर से हमले होते हैं। भारत पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करना चाहता था, मगर उलट हो गया। जवाब मिलने पर भारत और उसकी प्रॉक्सीज डिस्क्रेडिट हुई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द-ए-आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं।
उन्हें खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराक पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर सदर ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। कराची में मेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में खौफनाक आतिश ज़दगी, इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 2 जाँ बहक, 32 जख्मी हो गए। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। SSU कमांडोज भी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 2 दिन की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई। शहर में मानसून का स्पेल जारी, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन, मंगूपीर, नॉर्दर्न बाईपास और न्यू कराची में बादल बरसे। नशेबी इलाकों से निकासी अब तक न हो सकी। कोरंगी कॉजवे नदी में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। कई इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, फेडरल बी एरिया, शाहराह पाकिस्तान, शेरशाह सूरी रोड और दीगर मकामात पर गए। कहते हैं शाहराह पाकिस्तान, शाहराह औरंगजेब और राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल है। शेरशाह सूरी रोड भी ट्रैफिक के लिए खुला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। वफाकी हुकूमत की सूरत हाल से निपटने के लिए तामुन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से सिंध और कराची में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस। सर के स्टामर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। तामीर नौ के कामों में बरतानिया हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। बरतानवी अवाम मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दी गई। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बटग्राम में सबसे ज़्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें और 10 पुल मुकम्मल तबाह हुए। बारिशों के बायस 226 इरीगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर हुई। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क अलूचपुरन 7 मकामात से बहाल। सवात में सैलाब ने तंगदस्त खानदान को मजीद मुश्किल में डाल दिया। बेवा खातून ने बरसों लगाकर बेटी का जहेज बनाया जो घर के साथ सैलाब में बह गया। 9 बेटियों की बेवा माँ ने घरों में काम करके तिनका जमा किया। मुतासरा खानदान आज हुकूमत और मुखय्यर हजरात की मदद का मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारों को ज़रूरी रहनुमाई, मालूमात और सहूलियात मैसर होंगी। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये यंग टैलेंट जो है इंशाअल्लाह इस BFC को पूरी तरह कामयाब बनाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन रियली मेक दिस बिजनेस
facilitation centers popular, attractive, and if this becomes a role model in truest sense of the word, then this will replicate it all over Pakistan, inshallah. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा, तहकीक और तरक्की के शुबों को देखा, कंपनी की तफसीली ब्रीफिंग, हैवानात के शोबे में जदीद मशीनरी और तरीकों के इस्तेमाल के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात, पाकिस्तान और जापान की वेमेन लीडरशिप के फ़रोग पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, खातून को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास, सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी कमेटी के महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर शदीद एतराज़ात, अक्सर अरकान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मुखालिफत कर दी। सियासी कमेटी की अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियाँ मौखर करने की सिफारिश। रिक्शा खराब, बेरोजगारी का अजाब, बीबी के ताने। लाहौर के रिहायशी नवाज की बर्दाश्त का पैमाना चला गया। बीबी से झगड़े के बाद 100 फीट से जायद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन खंबे पर चढ़ गया। अरफा टावर के करीब हाई वोल्टेज तारों को छूने की कोशिश की। नवाज की बीवी और बच्चे भी पहुंच गए। खंबे से नीचे लाने के लिए हाथ जोड़कर मिन्नतें की। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई। नवाज की अहलिया ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जब कई रोज़ घर में खाना नहीं बनेगा तो खुदकुशी ही करनी है। इसराइल के मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले जारी, ताज़ा हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद के मुंतज़र 30 अफराद भी शहीद हो गए। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अमवात की तादाद 269 हो गई। मरने वालों में 112 बच्चे शामिल हैं। गज़ा में शहादतें 62,125 तक पहुँच गईं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। उनके मुकदमात की सवात सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। इंतकाल से पहले अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी।